हम रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो बगैर मोबाइल के हमें नींद नहीं आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा तरीका आपने इख्तियार कर लिया? ये कौन सा रवैया आपने इख्तियार कर लिया? आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं? क्या मुसलमानों का यही तरीका था? क्या मुसलमानों का यही रास्ता था? क्या मुसलमान इसी तरीके पर अमल करते थे? मुसलमानों का तरीका ये है, उनके मुस्तफा ने उनको तरीका बताया है। ऐ मोमिन, जब तू अपने बिस्तर पर लेट जाए तो लेटने के बाद आंखें बंद कर ले, और आंखें बंद करने के बाद अल्लाह को याद कर, और अल्लाह को याद करने के साथ साथ सोने की दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया, और पढ़ने के बाद फिर मुस्तफा जाने रहमत का वो कलमा पढ़ ले जिस कलमे की वजह से हम मुसलमान कहलाते हैं, और वो कलमा पढ़ के तू अपने बिस्तर पर सो जा। अब अगर तुझे रात में मौत आ जाती है, ईमान के साथ दुनिया से तू जाएगा, ईमान के साथ दुनिया से तू रुखसत होगा, मगर हालात ये है, हमारी कौम का जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, माँ हो, बेटी हो, कोई भी हो, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी घर में ये एहतिमाम किया जाता हो कि रात को सारे लोग मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हो और ये कहते हो, मौला जो दिन में हमसे लग़्ज़िशें हुई हैं, खताएं हुई हैं, गलतियां वारिद हुई हैं, या अल्लाह हम तेरी बारगाह में उन गलतियों से ताइब होते हैं, सच्ची तौबा करते हैं और तेरे रसूल का कलमा पढ़ते हैं, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा। मुस्तफा फरमाते हैं, रात को जब सो कलमा पढ़ के सो, सुबह को जब उठो कलमा पढ़ के उठो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जब तुम कलमा पढ़ के सोगे और कलमा पढ़ के उठोगे तो अल्लाह का करम तुम पर ऐसा होगा, ऐसा होगा कि वक्ते मर्ग, मौत के वक्त अल्लाह आपको कलमा नसीब फरमा देगा, आपको कलमा पढ़ना नसीब फरमा देगा। आप तारीख उठाकर देख लीजिए, मैंने किताबों में पढ़ा है, सारी दुनिया के मुसलमान, चाहे सहाबा हो या औलियाए इकराम हो या उलमाए इकराम हो, हर एक की जिंदगी की कामयाबी का जो मकसद है वो ये है, मरने से पहले कलमा नसीब हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मरने से पहले हमारे ज़बान से कोई कलमा कुफ्र निकल जाए और हमें पता भी ना चले। इसलिए मेरे भाई, हमेशा ये कोशिश करो, जब रास्ते में चलना हो, घर से निकलो कलमा पढ़ के निकलो, तौबा करके निकलो, वालिदा के कदमों को चूम कर निकलो, पेशानी को बोसा दे के निकलो, अपनी अम्मी का हाथ सर पर रखवा के निकलो। और बताऊं मुसलमानों, सुनो, आप घर से निकलो तो इमाम मस्जिद की बारगाह में पहुंच जाओ और इमाम साहब से अपने सफर की दुआ करा लो, और इमाम साहब के हाथ में जो भी बन पड़े आप मुसाफिर के तौर पर नजराना पेश कर दो। कसम खुदा की, दिल से इमाम ने मोहब्बत से दुआ कर दी तो सफर में नुकसान नहीं होगा, कामयाबी के साथ अपने घर को पलट कर आ जाओगे। मगर आज हमारी कौम का हालात बहुत ज्यादा मखदूश और नागुफ्ता भी है। हमारी कौम शरीयत पर अमल नहीं करना चाहती, अपने इमामों के मर्तबे को समझना नहीं चाहती। इमाम 5 मिनट मुसल्ले पे लेट हो जाए तो मुख्तदी लोग घूरने लगते हैं, जिन्हें इस्तिंजा करने का तरीका नहीं आता, वो इमाम पर हुकूमत करता है, वो इमाम के खिलाफ आवाज उठाता है। जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हो उसी की मुखालफत कर रहे हो, उसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, मेरे मुस्तफा की हदीस कहती है, वो इंसान जो मस्जिद के इमाम के इंतजार में मस्जिद के अंदर बैठा रहता है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम उस इंसान के बैठने को इबादत फरमाता है।
और उसका वो टाइम इबादत में लिखा जाता है। इसलिए मेरे भाई कभी इमाम की मुखालफत मत करना, कभी इमाम के खिलाफ आवाज मत निकालना, अपने इमाम को सर का ताज बना लो। ये इमाम वही है जो आपके बच्चों के कान में अजान भी कहता है, आपकी नमाज जनाजा भी पढ़ाता है, आपके लिए दुआ तावीज भी करता है, अगर बच्चे को नजर लग जाए तो ये दम भी करता है, आपको मसाइल सिखाता है, वुजू का तरीका ये बताता है, गुस्ल का तरीका ये बताता है। मैं एक जुमला आपको दे रहा हूँ, हम लोग मुकर्रिर हैं, एक रात के लिए आते हैं, मोटे मोटे लिफाफे ये मुकर्रिरीन लेकर चले जाते हैं, मगर असली मुकर्रिर और असली दीन को सिखाने वाला कोई और नहीं, आपके महल्ले की मस्जिद का इमाम। हक बात बहुत मेरे भाई, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इनके मर्तबे को समझो, इनकी अजमत और शान को समझो, इनसे मोहब्बत करोगे तो कल कयामत के दिन इनके साथ रहोगे। इनसे दुश्मनी रखोगे तो अल्लाह आलिम से दुश्मनी रखने की वजह से उसकी नमाजों को भी ज़ाय फरमा देता है, मुनाफिक की नमाजें कबूल नहीं होती है। तो एक मसला तो आप जहन में ये रखेंगे कि किसी के डर से नमाज नहीं पढ़नी है, बल्कि अल्लाह के खौफ से नमाज पढ़नी है। इसलिए कि अगर आपने किसी के डर से नमाज पढ़ी तो आप नमाज तो आपकी मानी जाएगी, मगर उस नमाज के पढ़ने से आपको सवाब नहीं मिलेगा। ये तो यही बात हो गई कि आप डंडे से भैंस को हाके जा रहे हैं। मेरे भाई, जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होता, अल्लाह की मोहब्बत इस दिल के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए उलमा फरमाते हैं, फिक़ही पहलियों में ये मसला लिखा है, फतावे शामी में लिखा है, आलमगीरी के अंदर लिखा हुआ है, अगर कोई इंसान किसी के डर की वजह से गुनाह छोड़ता है, उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है, तो उस गुनाह छोड़ने की वजह से जो सवाब उसको मिलता वो उस सवाब से महरूम कर दिया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं सिर्फ आपको दीन सिखाने, मैं अपने तकरीर के जौहर दिखाने या लफाजी करने या लतीफे सुनाने नहीं आया हूँ। मैं आपकी इस्लाह चाहता हूँ। मुझे बड़ा दुख है, आज मुल्क के हालात आपके पेशे नजर है। हमारे उलमा को कैदो बंद में डाला जा रहा है, हमारे उलमा पे पाबंदियां लगाई जा रही है। अरे ये उलमा पे पाबंदियां लगा के हमारे दीन को हमसे छीनना चाहते हैं। मेरे नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है, इतना दीन सीखो, इतना दीन सीखो कि हर घर में दीन का एक मुहाफिज पैदा हो जाए, दीन का एक निगहबान पैदा हो जाए, दीन से मोहब्बत करने वाले बच्चे और माँ बाप पैदा हो जाए। मगर आज हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, हम शरीयत पर अमल नहीं, तबीयत पर ज्यादा अमल करते हैं। आप में से न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो इशा की नमाज पढ़ के नहीं आए होंगे, ईमानदारी की बताना, इशा की नमाज आपने नहीं पढ़ी होंगे, न जाने कितने ऐसे होंगे। मेरे भाई, हमें अल्लाह ने किस लिए पैदा किया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून किस लिए कहा है? जानवर और इंसान में, सारी मखलूक में हमारा मर्तबा सबसे अफजल आला क्यों रखा गया है? वरना जो काम जानवर करता है वो हम भी करते हैं। जानवर भी अपने बच्चों की परवरिश करता है, हम भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, मगर जानवर की परवरिश में और इंसान की परवरिश में ये फर्क होना चाहिए। जानवर जब परवरिश करता है तो उसे दीन नहीं सिखाता, दीन वो सिखाता है जो नबी का गुलाम और नबी का जानिसार। वरना जानवर में और हम में कोई फर्क नहीं है। मेरे भाई, मेरी बात बुरा न मानिएगा, हैवान नातिक हम हैं और वो हैवान दाहिक है। हमारे अंदर नुत्क है, नुत्क का मतलब
जो उलमा मनातिका फरमाते दरिया बिंदे माकूलातस, जो अक्ली चीजों का जानने वाला हो उसे इंसान कहते हैं, और जो अक्ली चीजों का जानने वाला ना हो उसे हैवान और जानवर कहते हैं। फिर आप कहोगे कि जानवर भी अपने बच्चों को पहचानता है, जानवर भी गड्ढे को जानता है, जानवर भी घास देखकर उसके सामने ललचाने लगता है। इसका मतलब यह है जानवर के पास भी अक्ल है। तो मैं कहूंगा जानवर के पास अक्ल होती तो आज हालात ये नहीं होते। जानवर कहीं भी खड़े होकर कुछ भी करने लगता है। जानवर के अंदर अल्लाह ने हसासियत को रखा है। जानवर हसास होता है, उसे एहसास है कि ये घास है, मुझे खाना चाहिए। उसे एहसास है ये मेरा बच्चा है, मुझे इसकी देखभाल करनी चाहिए। मगर इंसान हसास, मुताल्लिक बिल इरादा, और उसके साथ साथ नातिक भी है, अक्ल भी रखता है। और अक्ल होने की वजह से अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है और हदीस में मुस्तफा ने फरमा दिया है, शरीयत सिर्फ उसके लिए है जिसके पास अक्ल है। मेरी बात गलत तो नहीं है? आप कहोगे अक्ल वालों के लिए शरीयत होती है। एक जुमला दे रहा हूं मैं, अपनी बात बहुत जल्दी में खत्म कर रहा हूं, मेरा टाइम पूरा होने वाला है। मेरे भाई, आप पागल को देख लीजिए। पागल होता है दीवाना, मजनू, पागल जिसे कुछ पता नहीं होता, उसके ऊपर नमाज फर्ज है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं फर्ज है ना? रोजा, ज़कात फर्ज है? नहीं फर्ज है। क्यों? दिमाग, अक्ल नहीं है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, उसके पास अक्ल नहीं है, वो कौन है? पागल। रुफ़िअल क़लम अन सलास, मुस्तफा हदीस में फरमाते हैं 3 लोगों से कलम उठा लिया गया, उन पे कोई पकड़ नहीं। एक बच्चा, दूसरा पागल, और तीसरा सोने वाला। सोते हुए इंसान बीवी को तलाक दे दे, तलाक नहीं होगी। सोते हुए इंसान कलमे कुफ्र बक दे, काफिर नहीं होगा। सोते हुए इंसान नमाज का इनकार कर दे, काफिर नहीं होगा। इसलिए कि इन 3 पर शरीयत ने कोई उसूल, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता लागू नहीं फरमाया है, बल्कि इनके लिए हुक्म है कि इनके ऊपर से अल्लाह ने कलम को उठा लिया है, इन पर शरीयत का कोई कानून लागू नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप और पागल, तवज्जो है आपकी? उलमा को देखते रहिए, तवज्जो है? पागल और अक्लमंद दोनों बराबर हैं या अलग अलग हैं? अरे कैसे अलग अलग हैं? वो भी नमाज नहीं पढ़ता, तुम भी नमाज नहीं पढ़ते। वो भी रोजे नहीं रखता, तुम भी रोजे रखते हो। वो भी नापाक रहता है, तुम भी नापाक रहते हो। एक मसला और बताया जाता हूं, तुम्हारे काम आएगा इंशाअल्लाह। मैं रहूं न रहूं, मगर मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपके जिंदगी भर काम आती रहेंगी। आज लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ने खड़े होकर पेशाब कर लिया और इस्तिंजा नहीं किया, पानी इस्तेमाल नहीं किया, ढेले का इस्तेमाल नहीं किया, तो लोग समझते हैं कि ये नापाक हो गया। यही है मेरे भाई, जल्दी बोलो। यही है। किसी का घुटना खुल गया, किसी ने किसी को नंगा देख लिया, कोई नंगा हो गया, लोग सोचते हैं कि इसका वुज़ू टूट गया। यही बात है ना, है ना मेरे भाई? ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए तो मैं कहता हूं दीन सीखो। हमें कुछ पता नहीं है दीन का। आज लोग हमारे मतलब ईमान को छीनने के लिए, हमारे ईमान पर डाका डालने के लिए हर चार जानिब से भेड़ियों की तरह आए हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, औरतें, मर्द, सब कान खोलकर सुने। अगर कोई इंसान पेशाब करने के बाद पानी से ना धोए, या ढेले का इस्तेमाल ना करे, या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल ना करे, और फिर वो घर आ जाए और आने के बाद लोग उससे कहें कि नमाज पढ़ो, और वो कहे कि मैं नापाक हूं, तो उससे कहना तुम नापाक नहीं हो। आपने जिस पैजामे में, जिस अंडरवियर में पेशाब किया था, उसे उतार कर टांग दीजिए, पेशाब की जगह धो लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, वुज़ू कीजिए और मस्जिद में जाके नमाज पढ़िए। भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत नापाक नहीं होता।
मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही लोग सोचते हैं लेटरिन का लोटा नापाक हो गया, उससे कुछ नहीं हो सकता। अरे लेटरिन का लोटा नापाक हो जाएगा तो तू कैसे पाक हो जाएगा? हैं? वो कैसे नापाक हो गया? उसमें क्या कोई चीज घुस गई? इसी तरीके से मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, बच्चे इनके टट्टी कर दिया करते हैं, पेशाब कर दिया करते हैं, इन्हें धुलाने के बाद इनका वुजू नहीं टूटता है। ये बात ज़हन में रहे। अगर किसी बच्चे की टट्टी धुला दी गई, साफ करा दिया गया, तो ये औरत ना समझे कि उसका वुजू टूट गया, अब वो दोबारा वुजू करे। मेरे भाई वुजू की जरूरत नहीं है, हाथ धो लो, आप बावुजू हैं। वुजू इन चीजों से नहीं टूटता है, ना घुटना खुलने से टूटता है, ना हंसने से टूटता है, ना पान और तंबाकू खाने से टूटता है, ना फिल्म पीने से टूटता है, ना गुटखा खाने से टूटता है। इन चीजों से वुजू नहीं टूटता। मगर उलमा कहते हैं बेहतर ये है, तकवा ये है कि दोबारा वुजू कर ले ताकि नूरुन अला नूर हो जाए। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? तो मैं अर्ज कर रहा था, इसी तरीके से एक मसला और आपको बताए देता हूँ, समझाए देता हूँ। मैं अपनी गुफ्तगू इंशाल्लाह जल्दी खत्म कर दूंगा। जो टाइम हजरत ने दिया है उसी टाइम पे इंशाल्लाह गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। एक मसला ये है, आज हम शबे बरात आती है, आशूरा की रात आती है, मुहर्रम की 10वीं रात होती है, शबे कद्र की रातें आती हैं, हम उसमें नवाफिल पढ़ते हैं, हम उसमें नवाफिल की कसरत करते हैं। बड़े बड़े पर्चे छप के आ जाते हैं, इतनी रकत पढ़ोगे तो इतने 1000 साल का सवाब मिल जाएगा, इतने नफिल पढ़ोगे, इतनी मर्तबा कुल हुवल्लाह पढ़ोगे तो इतने साल का सवाब मिल जाएगा। मेरे भाई, ये सवाब तेरे घर की खेती है कि तूने 2 रकत पढ़ी और सारा ढेरों सवाब कमा लिया। मेरी बात कान खोलकर सुन ले, जिस इंसान के जिम्मे में फर्ज नमाज़े कज़ा है वो नवाफिल लाख पढ़ता रहे, जब तक फर्ज पूरे नहीं हो जाते अल्लाह की बारगाह में नफल नमाज कबूल नहीं होती। हिलियतुल औलिया के अंदर अल्लामा अबू नुआइम अल-अस्फ़हानी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, और ये हदीस हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मरवी है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं उसकी नमाजें कबूल नहीं होती, उसके नवाफिल कबूल नहीं होते जिसके जिम्मे में फर्ज नमाजें हुआ करती हैं। मेरा इमाम तो ये कहता है, इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ये फरमाते हैं फर्जों को छोड़कर नफिल पढ़ना निरे धोखे की टट्टी है। ये मेरे इमाम का कौल है। मेरे भाई, आज हालात हमने इतने खराब कर दिए, हम दीन से इतने बेजार हो गए, हम दीन से इतने दूर हो गए, हमें दीन पता ही नहीं है। दीन किस चीज का नाम है, मसलके आला हजरत किस चीज को कहते हैं, आज तक हमें पता नहीं। आमतौर पर लोग समझते हैं तीजा फातिहा उर्स चाहलुम इनका झगड़ा है। मेरे भाई, ये कुछ नहीं है। मसलके आला हजरत असल में सुन्नत रसूल की पाबंदी का नाम है, अकायद हक्का का नाम मसलके आला हजरत है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आपके जिम्मे अगर फर्ज कज़ा नमाजें हैं, जब तक आप उन्हें अदा नहीं करोगे आपके नफल कबूल नहीं होंगे। मसला समझाए देता हूँ, आपको करना क्या है। आपके कज़ा नमाजें कैसी पूरी होंगी? आप जोहर में नफिल पढ़ते हो, असर से पहले की 4 सुन्नतें पढ़ते हो, मगरिब के बाद के 2 नफिल पढ़ते हो, इशा से पहले की सुन्नतें गैर मुक्किदा पढ़ते हो और बाद के 4 नफिल पढ़ते हो। मसला जहन में रखना, आज से आप ये नियत करके उठोगे जलसे से, जो मौलाना कलीम अशरफ ने अपनी मेहनत और काबिशों से इसको बामे उरूज तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेरे भाई, आज आप ये तहिया कर लेना, आज आप ये पुख्ता इरादा कर लेना, अज़्म मुसम्मम कर लेना कि आज के बाद हमारी नमाज नहीं छूटेगी, हम कज़ा नमाजें पूरी करेंगे। उसका तरीका क्या होगा मैं आपको बताए देता हूँ। फजर की नमाज पढ़ने जाएं तो 2 रकत फजर पढ़ ले, आपकी कज़ा पूरी हो गई। अब आपको हिसाब लगाना है कि मेरे 15 साल के बालिग होने के बाद मैं कितने साल का हूँ, और अंदाज लगाइए कि कितने साल की नमाजें मेरी कज़ा हो गई।
उतने ही साल की नियत कर लीजिए। हर नमाज के साथ एक नमाज कदा अदा कीजिए। फजर के साथ फजर, जोहर में आइए आखिर के नफिल छोड़ दीजिए, उसकी जगह 4 फर्ज कजा के पढ़ लीजिए। असर में आइए, असर से पहले की सुन्नतें गैर मुक्किदा छोड़ दीजिए। अल्लाह उसके बारे में नहीं पूछेगा आपसे, उसकी जगह कजा के 4 फर्ज पढ़िए। फर्ज का मर्तबा हमेशा नवाफिल और सुनन से बड़ा होता है, इसलिए जात जहन में नहीं आनी चाहिए कि हमें सुन्नतों का सवाब नहीं मिला। नहीं, असर की 4 सुन्नतें छोड़ दीजिए, उसकी जगह 4 फर्ज पढ़िए। मगरिब में 2 नफिल छोड़ दीजिए, उसकी जगह 3 फर्ज पढ़िए। इशा में 4 सुन्नतें शुरू की और आखिर की 4 नफिल छोड़ दीजिए। 4 सुन्नतों की जगह 4 फर्ज कदा के और 4 नवाफिल की जगह 2 सुन्नतें और 3 वित्र कजा के, वो सुन्नतें नहीं, 2 क्या कहते हैं 3 वित्र कजा के अदा कर लीजिए। जो 4 रकत नवाफिल है आखिर के, उसको छोड़ के 3 रकत कजा के वित्र अदा कर लीजिए। एक दिन की नमाज मुकम्मल हो गई और कोई बोझ भी नहीं पड़ा। मेरी बात समझ में आई मेरे भाई? हाथ उठा के इत्तेफाक कर। मेरी बात समझ में आई आपके, है ना? कोई आप पर बोझ भी नहीं पड़ा, उतनी ही नमाज है, बस थोड़ा बहुत एक आध रकत का इधर उधर। और फिर इसमें डिस्काउंट है। डिस्काउंट क्या है? अगर कोई इंसान पूरी पढ़ना चाहे तो पूरी पढ़े, और अगर वो पूरी नहीं पढ़ सकता है, उसे जल्दी है या किसी मसरूफियत की वजह से, तो वो क्या करे? नियत बांधे, सुबहाना छोड़ दे, अलहम्दो पढ़े और एक आयत कोई छोटी सी पढ़े और उसके बाद रुकू में चला जाए। एक मर्तबा कहे सुबहाना रब्बियल अज़ीम और उसके बाद सर उठा ले, फिर सजदे में चला जाए, सिर्फ एक मर्तबा कहे सुबहाना रब्बियल आला, फिर सर उठा ले और उसके बाद दूसरी रकत ऐसी पूरी करे, फिर तहियात पढ़ ले और तीसरी और चौथी रकत में अलहम्दो पढ़ने की भी जरूरत नहीं। 3 मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। बोल मेरे भाई, दिन बहुत आसान है। अद्दीन युस्रुन, दिन बहुत आसान है, मुश्किल हमने बनाया है। चाहे शादी ब्याह का मौका हो, इबादत का मौका हो, दीन को सख्त हम बनाते हैं। दीन बहुत आसान है। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से नफली रोजे मत रखना जब तक तुम्हारे फर्ज रोजे पूरे ना हो जाएं। शबे बरात का भी अगर आपने रोजा रखना है तो नियत ये कर लेना कि मेरा जो कज़ा का रोजा रह गया है मैं उसकी अदायगी कर रहा हूँ, इसलिए कि फराइज को छोड़कर नवाफिल अदा नहीं होते हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, दीन सीखें और दीन पर अमल। बस आखिरी बात जो मैं, नबी के और हमारे सलाम में फर्क था, बस वो 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा मैं आपके 5 मिनट लूंगा। वैसे तो मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि मैं आप तक सारी बातें नहीं पहुंचा पाया, कुछ तो मैंने आपको सिखा दिया होगा। इंशाल्लाह यही मेरी बख्शिश का जरिया बन सकते हैं। आप हजरात में सच्चे दिल से बताना, आप नबी से मोहब्बत करते हैं, एक ईमानदारी करते हैं। नबी के नाम पर गर्दन कटा सकते हैं? अरे नहीं कटा पाओगे। 5 हाथ उठे, 5 हाथ उठे इतने लोग, अरे उठाओ ना सब मिलके। ये हाथ अगर अल्लाह ने कबूल कर लिए ना तो बस बेड़ा पार है। अब नबी के नाम पर आप जान दे सकते हो। सच्ची सच्ची बताना, एक टेस्ट ले लूं मैं आपको? टेस्टर है मेरे पास, करंट आ रहा नहीं आ रहा ये पता चल जाएगा मुझको, ले लूं? आप जान दे सकते हो? रसूलुल्लाह के नाम पे दाढ़ी रख सकते हो? ईमानदारी की बताना। जो कटा रहे हैं मैं उनसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा दाढ़ियां पूरी कर लो, और जो नहीं रख रहे हैं ये देखो उठाओ ना। कौन कौन रख रहा है? जो उठा रहे हो हाथ वो रखना जरूर, वरना मुनाफिक कहलाओगे, वादा खिलाफी करने वाले। इंशाल्लाह इमाम साहब पहचानते हैं आपको, मुझे फोन पे बता देना, इनके खिलाफ FIR करा दूंगा। समझ रहे नहीं? करेंगे ना? देखे मेरे भाई, अपने उलमा की जो बयान सुना करे ना तो इसे एंटरटेनमेंट ना समझे, इसे ये ना समझे कि ये हमारी थोड़ी देर के लिए तफरी है, जहनी अय्याशी है। कुछ नहीं है मेरे भाई, दीन समझ के सुना करें और क्या कहते हैं लतीफों में ज्यादा वक्त को जाय नहीं करें, दीन सीखें, दीन सीखें। आखिरी बात जो मैं कह रहा था, आपके गोश्त गुजार करा के अपनी बात खत्म करूं। नबी को सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैका,
और जब हम आपस में सलाम करते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। कुम और का इसमें फर्क है। कुम प्लूरल के लिए, जमा के लिए कम से कम 3 लोगों के लिए बोला जाता है। इंदल फुकहा, इंदल मनातिका 2 लोगों को भी जमा का इतलाक होता है, लेकिन इंदल फुकहा 3 लोगों को जमात कहा जाता है। इसीलिए जुमे के लिए शर्त है कि इमाम के अलावा 3 लोग और होना चाहिए, तब जमात मानी जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तवज्जो है आपकी? और काका जो इस्तेमाल होता है ये सिंगुलर वाहिद के लिए। अब सवाल ये है कि मैंने आपको सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, आप भी अकेले, आपने कहा वालेकुम अस्सलाम, मैं भी अकेला। और कुम का इतलाक और कुम किन पर बोला जा रहा है? कितने लोगों पर? जल्दी बोलो। 3 पर। मैं भी अकेला, इमाम साहब भी अकेले, तो ये सलाम सही हुआ या गलत? अरे बोलो ना, गलत हुआ ना? अरे भाई इमाम साहब अकेले आ रहे थे गली में, मैं इधर से जा रहा, मैंने इन्हें सलाम किया, इन्होंने मुझे सलाम किया, मेरे सलाम का जवाब दिया। ये भी अकेले, मैं भी अकेले, 3 कहां हैं? और जबकि अलैकुम का इतलाक कम से कम 3 पर होता, तो 3 कहां? ये भी अकेले, मैं भी अकेला। तो इसका मतलब हम आज तक सलाम गलत करते आए हैं? यही तो मतलब है। नहीं मेरे भाई, हम सलाम गलत नहीं करते आए, सलाम हमारा बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा बिल्कुल सही है। फिर इमाम साहब, मुफ्ती साहब बताइए 3 का इतलाक कैसे होगा? तो मैंने कहा मेरे भाई तवज्जो है, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा इस जुमले पर, सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। जब आपने किसी को सलाम किया तो जिसको आपने सलाम किया एक तो वो हो गया, और 2 उसके कांधों पे बैठे फरिश्ते 3 हो गए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई या नहीं? अब कितने हो गए? 3 ये भी 3 मैं भी। सलाम सही हुआ या गलत? सही हो गया। तवज्जो है आपकी। अब आखिरी बात और अर्ज किए देता हूं। अब सवाल ये है कि हमारा सलाम तो सही हो गया, मगर जब हमारे पास फरिश्ते हैं तो सवाल मतलब बात तो बिल्कुल सही है कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम के साथ भी फरिश्ते हैं, बल्कि मेरे मुस्तफ़ा तो ये भी फरमाते हैं हर इंसान, हर बच्चे के साथ एक शैतान और एक फरिश्ता पैदा होता है। मेरे आका फरमाते हैं मेरे साथ भी एक शैतान पैदा हुआ था, मगर अल्लाह का मेरे ऊपर करम ये है, इमाम सियूती ने अल खसाइस कुबरा में लिखा है, मुस्तफ़ा कहते हैं मेरा शैतान मुझ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। तवज्जो है? तो हर जब हमारे साथ फरिश्ते हैं तो मुस्तफ़ा के साथ तो हजारों लाखों चलते होंगे। और हदीस में पढ़ा है, मुफ्ती हनीफ साहब आपको बताएंगे कि रोज़े मुस्तफ़ा पे आज भी 70,000 सुबह में, 70,000 शाम में आते हैं, और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो क्या मुस्तफ़ा के साथ फरिश्ते नहीं? बोलो है या नहीं? तो फिर मुस्तफ़ा को अलैकुम क्यों नहीं, अलैका वाहिद के लिए, अकेले के लिए ये ज़मीर जो प्रोनाउन है इसका इस्तेमाल क्यों किया गया? हमारा मसला तो हल हो गया, हमारा सलाम भी सही। अब मुस्तफ़ा के सलाम की बारी है, ये कैसे सही हो? तो मैं आपको बड़े अच्छे अंदाज में समझा देता हूँ। आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूँ। सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा। मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम मेराज को गए थे, जल्दी बोलो, फरिश्तों के साथ गए थे, आसमानों में गए, सिदरा पे गए, सिदरा से आगे रफ से गए, लामका तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, सिदरा पे जिब्रील रुक गए। तवज्जो है, जिब्रील रुक गए तो कांधों वाले फरिश्तों की हिम्मत है, चले जाएं आगे, नहीं जा सकते। जब उनका सरदार नहीं जा सकता तो ये कांधों वाले फरिश्ते कैसे जा सकते हैं? जब जिब्रील रुक गए, वो जिब्रील जो सैयदुल मलाइका है, जब उन्हें जाने की आगे इजाजत नहीं तो ये कांधों के फरिश्ते आगे कैसे जा सकते हैं? तो मुस्तफ़ा कैसे गए? जल्दी बोलो। अकेले।
तन्हा, वाहिद, सिंगुलर, अकेले गए, अकेले अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह ने कहा मुस्तफा क्या लाए हो? अर्ज की मौला तीन तोहफे लाया हूं, अत्तहियात वस्सलावात वत्तय्यिबात, तीन तोहफे लाया हूं। अल्लाह ने कहा तीन तोहफे मेरी तरफ से ले जा। अस्सलामु अलैका। अरे बोल, नारा बोल दे, नारा बोल दे भाई। एक आदमी बस 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 बस, ज्यादा नहीं। तो अल्लाह ने कहा महबूब से अस्सलामु अलैका। काब ज़मीर वाहिद की, रब भी वाहिद और उसका महबूब भी वाहिद, रब भी अकेला और मुस्तफा भी अकेला। तो अकेले के लिए प्रोनाउन और ज़मीर अकेले वाली इस्तेमाल फरमाई, अस्सलामु अलैका। और कहा ये सलाम क़यामत तक के लिए अपने उम्मतियों में राइज कर देना, इसलिए कि जब जब आपको अस्सलामु अलैका कहा जाएगा तब तब आपकी मुलाकात मेराज में अल्लाह से हुई थी, आपके उम्मती को याद आ जाएगा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पता चला हम नबी को जो सलाम करते हैं वो अल्लाह का सलाम जो मुस्तफ़ा को था, हम वही तरीका इख्तियार करते हैं। आज लोग मुस्तफ़ा की बराबरी करते हैं, उनका और हमारा सलाम तो एक जैसा है नहीं, मुस्तफ़ा और हम एक जैसे कैसे हो सकते हैं। इसलिए मेरे भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा तीन सीखो, मोबाइलों में टाइम ज़ाय मत करो, अपनी बहू बेटियों को भी मोबाइल मत दो, इसलिए कि आजकल के हालात बहुत खराब है। आपको नहीं मालूम लड़कियां क्या कर रही हैं, आपको नहीं मालूम हालात क्या हैं। ये मोबाइल जो है इसमें गंदी गंदी तस्वीरें डाली जाती हैं, गंदी गंदी चीजें डाली जाती हैं। क्यों? ताकि हम उसमें इंटरेस्ट लें, दिलचस्पी लें, और फिर हमारी उंगली चलती रहती है। एक देख लेते हैं तो दिल करता है और आगे बढ़ा के दूसरा देख, फिर तीसरा देख। यही हमारे नफ्से अम्मारा की हमारे ऊपर ज़र्बेकारी है, और इसी ज़र्बेकारी की वजह से हम मुस्तकिल मोबाइल चलाते रहते हैं, जो हमारी आंखों को भी नुकसान देता है, हमारे कानों को भी नुकसान देता है, हमारा हमसे दीन भी छीन रहा है, वक्त भी छीन रहा है, हमारा वक्त भी ज़ाय हो रहा है। इस मोबाइल की जगह कम से कम हम इमाम के पास जाके अपनी नमाजें दुरुस्त करें। एक शख्स दरवाजे पे खड़ा था एक पर्चा लेकर, और हर नमाजी को जुमे के दिन उसने दिखाया। किसी ने सर पे हाथ फेरा, किसी ने दुआ दी, किसी ने पैसे निकाल के दे दिए, किसी को पता ही नहीं इसमें लिखा क्या है और ये पूछ क्या रहा है। आखिर में मौलाना कलीम साहब आए तो इन्हें पर्चा दिखाया, तो क्या मतलब का, इसका मतलब पूछ रहा हूँ। तो उस पर्चे पे मालूम है क्या लिखा था? समी अल्लाहु लिमन हमिदा। क्या लिखा था? वो शख्स दरवाजे पे नमाजियों से हर एक से पूछ रहा है समिल्लाहु लिमन हमिदा का मतलब क्या है, ये पूछ रहा था। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई एक बता दे इसका मतलब मजमे में से, बताओ। देखो तो कैसा मुसलमान है हमारा। फिर कहता है नमाज में दिल नहीं लगता, हिसाब तो लगाएगा ही दुकान का जब पता ही नहीं होगा मतलब क्या है, हैं? तो यही हालात है हमारे। अगर पूरी नमाज को एक पेपर पे लिखा जाए ना तो एक सफ़े में पूरी नमाज आ जाएगी। हमें 20-20 गाने याद हैं, 50-50 साल की कमेंट्री याद है, फिल्मों के रिकॉर्ड याद हैं, तारीखें याद हैं, बस ये नमाज याद नहीं है जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। 65 साल का बुजुर्ग है, वो इस सुब्हानकल्लाहुम्मा बत्तबारा कसम का बत्ता आला जद्दों का सुब्हान रब्बी अला जीम अला जीम अला जीम कहे पड़ा है। मेरे भाई अल्लाह को गाली दे रहा है या अल्लाह की इबादत कर रहा है? समिल्लाहु लिमन हमिदा का मतलब ये है जो तारीफ आप अल्लाह की कर रहे हो अल्लाह उसे सुन रहा है। तो मेरे भाई मेरी गुजारिश है आज से इंशाअल्लाह हम अपनी नमाजें दुरुस्त करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। आज ये दस्तार का मौका है माशाअल्लाह, यहाँ से बच्चे हिफ्ज करके निकले हैं। मुझे जो बातें बतानी थी मैंने बता दी। अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला
हाफिज कुरान की फजीलत और उसकी अजमत को भी हो सकता है वो जाहिर करें, या जो उनकी मर्जी हो, मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ। बहरहाल मुझे जो आप तक पहुँचाना था दीनी मैसेज वो मैंने आप तक पहुँचा दिया। इंशाअल्लाह हम अमल की कोशिश करेंगे। जल्दी बोल दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अमल की कोशिश करेंगे। एक मर्तबा सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।